100 करोड़ रुपए में से 2000 करोड़ वेंटिलेटर के लिए, जबकि 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के हितों में खर्च किए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित राहत पैकेज की बारीकियां आगे बताएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एमएसएमई सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को एक मुश्त बांटे 2000 करोड़ के लोन। केंद्र के आर्थिक पैकेज ऐलान के तत्काल बाद लॉकडाउन अवधि में भी इतनी बड़ी धनराशि देने वाला उत्तर प्रदेश बना पहला राज्य। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि वित्त मंत्री के ऐलान के बाद प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर को मिलेगी विकास की नई गति, लोगों को मिलेगा रोजगार। नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्निहोत्री। समाचारों में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस महामारी से मुकाबले के लिए पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया गया है। 3100 करोड़ रुपए में से 2000 करोड़ वेंटिलेटर के लिए, जबकि 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के हितों में खर्च किए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए वैक्सीन के विकास में खर्च होंगे ताकि वैक्सीन विकास को प्रेरित करने के रूप में सहायता की जा सके। इस राशि का उपयोग प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के निरीक्षण में किया जाएगा। कुछ दिन पहले कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच प्रधानमंत्री के निर्देश पर पीएम केयर फंड बनाया गया था। पीएम मोदी के आह्वान पर देश के खास से लेकर आम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर दान दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित राहत पैकेज की बारीकियां बताएंगी। इससे पहले वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का खाका बताया था, जिसमें एमएसएमई सेक्टर समेत तमाम क्षेत्रों के लिए राहत के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। आज आगे वो बताएंगी कि किन किन और क्षेत्रों में राहत पैकेज बांटा जाएगा। दरअसल पीएम मोदी ने कोरोना वायरस के कारण बिगड़ी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। केंद्र से आर्थिक पैकेज की घोषणा के 24 घंटे के भीतर ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई सेक्टर के 56,754 उद्यमियों को 2002 करोड़ रुपए का कर्ज बांटा। इस तरह लॉकडाउन अवधि में भी इतनी बड़ी धनराशि का लोन देने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया। इस कर्ज के मिलने से 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की राह खुलेगी। मुख्यमंत्री ने रोजगार संगम ऑनलाइन कर्ज मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने एक क्लिक पर इतनी बड़ी धनराशि के कर्ज देने की योजना शुरू की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि कामगारों व श्रमिकों को बनाएंगे यूपी की ताकत। यह हमारे लिए पलायन का कलंक हटाने का भी बड़ा अवसर है और इसीलिए कामगारों व श्रमिकों का कौशल बढ़ाकर उनकी मदद की जाएगी। और एमएसएमई विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि कल पैकेज घोषित हुआ और आज एमएसएमई विभाग स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ संवाद बना करके 56,754 लाभार्थियों को 2002 करोड़ रुपए का लोन वितरण एक साथ कर रहा है। इतने लाभार्थी 56,754 लाभार्थियों का मतलब एक साथ हम लोग 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार सृजन का अवसर दे रहे हैं और यही हमारी ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार इस चीज को लगातार वो बोलते रहे हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद उन्होंने देश को नेतृत्व दिया था, तब भी उन्होंने इस बात पर जोर दिया था। मेक इन इंडिया की जो बात की थी और परसों के अपने उद्बोधन में उन्होंने लोकल को ग्लोबल बनाने की जो बात कही है, ये वास्तविकता भी है। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भारत के 135 करोड़ लोगों के स्वावलंबन के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही प्रेरणा से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी जो अभिनव योजना प्रारंभ की थी,
ये उसी कड़ी का हिस्सा है। सीएम योगी ने कहा कि आज पूरी दुनिया चीन से पलायन कर रही है, एक तरह से नफरत सी कर रही है। पूरी दुनिया जिस वैश्विक महामारी को झेल रही है, प्रत्येक व्यक्ति देख रहा है कि इसके पीछे कहीं न कहीं चीन है। जब पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में किया गया था तो उस कार्यक्रम में 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए थे। यह मिट्टी के दीपक हमें पूरे उत्तर प्रदेश में ढूंढने पड़े थे, तब हमें 51,000 दीपक मिल पाए थे। इन स्थितियों में दीपावली के अवसर पर गौरी गणेश की प्रतिमाएं चीन से क्यों आएंगी? क्या गोरखपुर का टेराकोटा इस जब मैं इसकी भदोही में आपूर्ति गया नहीं कर सकता? तो वह एक उपेक्षित क्षेत्र था, लेकिन भदोही की कालीन आज 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की कालीन एक्सपोर्ट होती है। मैं मुरादाबाद में गया, वहां पर ब्रास की जो आइटम थी वह पहले उपेक्षित अपने को महसूस कर रही थी, आज 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्रास के आइटम एक्सपोर्ट होते हैं। ऐसे ही फिरोजाबाद में ग्लास की आइटम है, कन्नौज का इत्र है, या फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की आइटम है। मेरा मानना है कि हमें इस समय के अनुरूप सोचने की ताकत विकसित करनी पड़ेगी। और मैं इस बात को कहता हूं क्योंकि जब गोरखपुर का टेराकोटा इसके लिए चयन हुआ, लोगों ने कहा टेराकोटा में क्या होगा, और सब तो एक हाथी जैसा बना देते हैं, घोड़ा बना देते हैं, बाकी कुछ तो नहीं। हमने कहा इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, और बहुत कुछ छुपा हुआ का मतलब आज पूरी दुनिया चीन से पलायन कर रही है, एक प्रकार से नफरत से कर रही है। पूरी दुनिया जिस वैश्विक महामारी को झेल रही है, हर व्यक्ति इस बात को देख रहा है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं चीन उसके पीछे है। उन स्थितियों में आखिर हमारे यहाँ दीपावली के अवसर पर गौरी गणेश की प्रतिमाएं चीन से क्यों आएंगी? क्या ये गोरखपुर का टेराकोटा इसकी आपूर्ति नहीं कर सकता? क्या हम उनको डिजाइन दे देंगे और उस डिजाइन के माध्यम से वह अगर उसको देंगे तो बेहतर, चीन से बेहतर प्रोडक्ट देने की क्षमता उनके पास है। हम लोगों ने जब पहला दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में किया था तो उस कार्यक्रम में 51,000 दीपक हम लोगों ने प्रज्वलित किए थे। 51,000 मिट्टी के दीपक मंगाने के लिए हम लोगों को पूरा उत्तर प्रदेश में ढूंढने पड़े थे, तब हमें 51,000 दीपक मिल पाए थे। और विगत वर्ष हम लोगों ने 5,51,000 दीपक जलाए थे, सभी अयोध्या में बने थे। अयोध्या के ही हमारे माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए उद्यमी थे, उन्होंने बनाए थे, और सभी लोग इस बात के लिए खुश थे कि इसके कारण उनको रोजगार मिला है, और रोजगार के साथ साथ गांव के तालाब भी इसी बहाने साफ हो गए जल संरक्षण की दिशा से, जिससे लोगों को हम लोग मिट्टी कुम्हारों को फ्री में उपलब्ध करा रहे थे। वे उससे मिट्टी के उत्पाद बना रहे थे, दीपक बना रहे थे या अन्य उत्पाद बना रहे थे। साथ साथ गांव के तालाब की मिट्टी निकाल कर लेते थे तो वह तालाब फिर से तैयार होता था जल संरक्षण के लिए। और आइए चलते हैं लोक भवन, जहां पर प्रदेश सरकार की एक प्रेस वार्ता चल रही है। अमित, हाँ कहाँ हूँ? एक बार फिर से आपको जोड़ने का प्रयास करेंगे लोक भवन से। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमएसएमई सेक्टर को वित्त मंत्री के द्वारा किए गए प्लान ऐलान के बाद प्रदेश के एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि प्रदेश में इस पैकेज से विकास रफ्तार की गति तेज होगी और लोगों को और अधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध होगा। क्या कुछ निर्मला सीतारमण जी ने जो बड़े ऐलान किए हैं, क्या समझते हैं उत्तर प्रदेश के परिवेश में आप? नहीं, देखिए, आज जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ की जो घोषणा करी थी, उसको देखते हुए जो आज उन्होंने उसको विस्तार से उसका स्वरूप रखा है, उससे बहुत बड़ा लाभ एमएसएमई को मिलने वाला है। ये एक मील का पत्थर बनेगा और पूरे भारत के लिए जो एक प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं कि ये एक गेम चेंजर बने और एक भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बने और उसको एमएसएमई सपोर्ट करे, ये पूरा संभव है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं
वो इस दिशा को नीचे किस प्रकार से क्रियान्वित करें, वो हमेशा एमएसएमई को अब सपोर्ट कर रहे हैं। और एमएसएमई के अंदर उन्हीं की एक कल्पना थी जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट आया। तो आज इन सब चीज़ों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जो बड़ी छोटी इकाइयाँ रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड 90 लाख हैं, उन सबको ये लाभ मिलने वाला है। 20 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, ऐसे में ढेर सारे लोग प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा अवसर मिलेगा उत्तर प्रदेश को, एमएसएमई सेक्टर जब ग्रोथ करेगा। नहीं, क्यों नहीं करेगा। जो यूनिट्स जो सिक पड़े हुए थे, जो लोग जिन लोगों को और विस्तार करना था, उनको जो बैंकों से लोन नहीं मिल पा रहा था, आज जो केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो घोषणाएं हुई हैं, उन सबसे इन सबसे लाभ मिलेगा। वो एक फिर से सुचारू रूप से चल पाएंगी और आने वाले जब सुचारू रूप से चलेंगी, एक मार्केट उनको मिलेगा, तो वो सब चीजों को देखते हुए नौकरियां भी उत्तर प्रदेश में ही पैदा होंगी। जिस तरीके से बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, रोजगार का जो एक शंका थी कि संकट न हो जाए, वो अब लगता है कि बादल छट रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, हम लोगों ने पहले से तैयारी करी हुई थी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने सबकी तैयारी करी थी। कल भी हम लोग एक एमएसएमई जो ऐप है एमएसएमई साथी करके, वो मुख्यमंत्री जी सुबह लॉन्च भी कर रहे हैं। उससे एक बड़ा भारी आपको सहूलियत मिलने वाली है एमएसएमई को। तो ये सब चीज देखते हुए एक जो निराशा आई हुई थी, वो अब निराशा अब आशा में बन रही है। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। गोरखपुर के इंडस्ट्रियल एरिया के मध्यम एवं छोटे उद्योगों के उद्योगपतियों ने आर्थिक पैकेज जारी होने पर खुशी जाहिर की है। छोटे और मध्यम उद्योग से जुड़े उद्योगपति और चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज के पूर्व अध्यक्ष एसके अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा करने पर कहा कि प्रधानमंत्री ने बड़े राहत पैकेज की मदद की है। छोटे और मध्यम कंपनी भारत को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ा योगदान दे सकेंगे। इन कंपनियों को अधिक पूंजी जुटाने की छूट होगी, जो उत्पादन और रोजगार दोनों ही मोर्चों को मजबूती प्रदान करेगा। वित्त मंत्री की घोषणा के बाद एमएसएमई अपने संकट से निकल सकेंगे और लाखों मजदूरों को रोजगार मिलेगा। और भी जो कोरोना से प्रभावित हमारे उद्योग धंधे हैं, हमारे और जनता है, उनके लिए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। उसी के अनुरूप हमारी वित्त मंत्री जी ने लगभग 4 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई के लिए उन्होंने एक पैकेज का अनाउंस किया है। और उस पैकेज की विशेष बात यह है कि 3 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी के लोन वो एमएसएमई उद्योगों के लिए सरकार द्वारा जो है दिया जाएगा। और इसके अंदर जो खास बात यह है कि वो 4 साल के लिए वो लोन होगा और जिसमें पहले वर्ष किसी भी तरह की कोई अदायगी नहीं ली जाएगी। तो ये लघु उद्योगों के लिए बहुत बड़ा योगदान रहेगा सरकार के द्वारा। अम्बेडकर नगर में लघु उद्योग युवाओं के लिए विकास के नए आयाम खोल रहे हैं। माटी कला के तहत ब्रज कुमार ने प्लांट लगा रखा है। उसने बताया कि हमने माटी कला के तहत प्लांट लगाया है, जिसमें 20 से 25 मजदूरों को काम दे रहा हूं और चाय का कुल्हड़, दूध का गिलास, लस्सी का गिलास का उत्पादन 10 से 20 हज़ार तक प्रतिदिन हो जाता है और उसकी इनकम भी 8 से 10 हज़ार हो जाती है। इसके अलावा काम करने वाले गुड्डू ने बताया कि पहले हम देहाती चाक पर काम करते थे, आज इलेक्ट्रॉनिक चाक पर काम कर रहे हैं। पहले कम पैसा मिलता था और अब ज़्यादा पैसा मिल रहा है। ग्रामोद्योग योजनाओं को 7 वर्गों में बांटा गया है। माटी कला की इकाई भी काम कर रही है। मिट्टी का गिलास, कुल्हड़, गमले इत्यादि का निर्माण हो रहा है। इच्छा है कि मिट्टी को लोग अपनावें, अपने मिट्टी से जुड़े रहें और ग्रामोद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दें। हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत 2 करोड़ 10 लाख की मार्च तक की हमारी लोनिंग हो चुकी है और हमारे यहाँ योजनाओं को 7 वर्गों में बांटा गया है। माटी कला की इकाई काम भी कर रही है हमारी। मिट्टी का गिलास, मिट्टी का कुल्हड़, मिट्टी के प्लेट, मिट्टी के गमले इत्यादि का निर्माण कर रही है। माटी कला के तहत मैंने ये प्लांट लगा रखा है और इसमें लमसम 20 से 25 मजदूरों को काम मिल रहा है। पर डे 15 से 20 हज़ार का प्रोडक्शन होता है
इसमें चाय का कुल्हड़ है, दूध का गिलास है, लस्सी का गिलास है और भी कुछ आइटम इसमें तैयार करते हैं हम जो डेली यूज में आते हैं। 8 से 10 हज़ार की इनकम हो जाती है। मुजफ्फरनगर जिले में नगर कोतवाली क्षेत्र में देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग इस दुर्घटना में घायल हुए, जिनमें अभी भी कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पंजाब से पैदल ही वापस अपने गांव लौट रहे मजदूर जब मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली क्षेत्र के रोहना टोल प्लाजा के निकट पहुंचे तो पीछे से आ रही एक बस ने उन्हें बेरहमी से कुचल डाला, जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य घायलों को हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने इन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया है। ये सभी लोग बिहार के मूल निवासी थे और पंजाब से वापस पैदल ही अपने घर लौट रहे थे। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। पुलिस ने बस चालक को हिरासत में ले लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और हादसे में गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के निर्देश दिए हैं। लॉकडाउन के बीच ग्राम पंचायतों में मनरेगा के काम शुरू करा दिए गए हैं, जिससे गांव के दिहाड़ी मजदूरों की जहां आर्थिक स्थिति बेहतर हो रही है, वहीं उन्हें लॉकडाउन में अपने भरण पोषण के लिए परेशान नहीं होना पड़ रहा है। जौनपुर में गांव में रह रहे मजदूरों को रोजगार देने के लिए कई काम शुरू हो गए हैं। इसमें जल संरक्षण के लिए तालाब खुदाई, भूमि सुधार, संपर्क मार्ग, नहरों की नालियों की मरम्मत जैसे काम शामिल किए गए हैं। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सराय खाजा गांव में मनरेगा से हो रहे चक मार्ग निर्माण में लगे मजदूरों से सोशल डिस्टेंसिंग का भी कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। सभी मजदूरों को हैंड सैनिटाइजर, डिटॉल, साबुन व मास्क दिया गया है। ग्राम प्रधान ने सभी मजदूरों से काम करते समय शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए कहा है। उन्होंने खुदाई के काम में लगे मजदूरों को हर 3 घंटे पर साबुन से हाथ धोने व हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करने के लिए भी बताया है। आज 10-12 दिन से काम चल रहा है और मनरेगा का चूँकि भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और प्रधानमंत्री जी का ख्वाब था कि लोगों की मदद की जाए, किस रूप में की जाए, उन्होंने मार्गदर्शन किया। हम लोगों ने कार्य स्टार्ट किया है। 4-5 कार्य योजना लगातार हम लोग चल रही है। 20-25-30 लेबर ऑलरेडी काम पर लगे हुए हैं। इनसे इनका भरण पोषण हो रहा है। लॉकडाउन में इनकी सहायता भी हो जा रही है। आज जो लॉकडाउन में लोग फंसे हुए हैं और जो आ रहे हैं ट्रेन से, बस से, जैसे भी आ रहे हैं, हमारे प्रधान जी के द्वारा इस गांव में प्राइमरी स्कूल पे रखा जाता है। 14-15 दिन रहते हैं लोग। उनका जो है कि भोजन का सारी व्यवस्था है वह प्रधान जी के माध्यम से मिलता है। और आइए चलते हैं लोक भवन, जहां पर प्रदेश सरकार की प्रेस वार्ता चल रही है। जल्दी ही 2-2, 4-4, 6-6 दिन के अंतराल में अधिक से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिल सके। एमएसएमई के लिए जो विशेष पैकेज भारत सरकार ने दिया है, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को कल माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं धन्यवाद दे चुके हैं। उनको जो है उनका आभार व्यक्त कर चुके हैं। तो उसका अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश में लाभ मिले, इसका आज उन्होंने सर्वप्रथम बैठक में आदेश दिया। मुख्यमंत्री जी ने यह निर्देश दिया है पुनः आज कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए, हर परिवार के लिए आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न की व्यवस्था हो। ये निर्देश आज पुनः मुख्यमंत्री जी ने बल देकर कहा है और इसके लिए जो है एक अभियान चलाकर पूरे प्रदेश के हर जनपद में, गांव-गांव में अभियान चलाकर, शहर के वार्डों में अभियान चलाकर ऐसे लोगों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है जिनका अभी जो है खाद्यान्न के लिए व्यवस्था नहीं हुई है और उनकी व्यवस्था करने का निर्देश उन्होंने फिर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन की व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि क्वारंटाइन सेंटर, आश्रय स्थल की अच्छी तरह से जो है उनका प्रबंध हो। यह सुनिश्चित किया जाए कि साफ सफाई की मजबूत व्यवस्था हो और श्रमिकों के लिए शुद्ध और पर्याप्त मात्रा में भोजन की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री जी ने आज इस बात पर पुनः बल दिया कि जो व्यक्ति पैदल वापसी कर रहे हैं, साइकिल से वापस आ रहे हैं या ऐसे किसी असुरक्षित साधन से वापस आ रहे हैं, उनको हर हालत में जो है रोका जाए। उन्होंने आज सुबह एक घटना जो सहारनपुर मुजफ्फरनगर बॉर्डर पर हुई थी उसका संज्ञान भी लिया और उन्होंने ये निर्देश दिया कि पुनरावृत्ति न हो
इसके लिए सख्ती से इसको लागू करने के लिए सभी जगह हर जनपद के जिला और पुलिस के अधिकारी जहां भी कहीं पैदल चलते हुए लोग दिखे उनको जो है व्यवस्था करके सुरक्षित स्थानों पर सुरक्षित भेजने के लिए उचित संसाधनों से उनको भेजें। कोरोना की दृष्टि से जो है जो भी कामगार और श्रमिक आ रहे हैं उनकी पूल टेस्टिंग का भी जो है आदेश उन्होंने जारी किया है। पूल टेस्टिंग के लिए जो है मेडिकल डिपार्टमेंट को उन्होंने आदेश दिया है कि चूंकि पूल टेस्टिंग का उत्तर प्रदेश में पहला प्रयोग किया गया था, ऐसे में जो भी हमारे श्रमिक भाई आ रहे हैं पूल टेस्टिंग से सबको सुरक्षित रखने के लिए, आगे संक्रमण कहीं ना हो इसको व्यवस्थित करने के लिए, और यदि कोई बीमार है तो उसकी तुरंत उपचार करने का निर्देश दिया। होम क्वारंटाइन के दौरान हर श्रमिक को 1000 रुपए का भुगतान मिले, यह भी निर्देश उन्होंने दिया है और इस कार्य को भी बहुत जल्दी ही संपादित किया जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने फेस मास्क और कवर जरूर लगाया जाए, ये आदेश उन्होंने बहुत क्लियरली दिया है। हर शहर में फेस मास्क और जो गमछा है, फेस कवर है, किसी भी रूप का फेस कवर हो उसको जो है सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने गृह विभाग और पुलिस को प्रत्येक जनपद के जिला प्रशासन और वहां के पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इसका एक अभियान चलाएं और जरूरत पड़े तो एक जो है उन्होंने आदेश ये भी किया है कि अगर जरूरत पड़े तो फाइन लगाकर, यानी किसी से जो है किसी को अगर पाया जाता है तो मुकदमा करके कार्रवाई करने में समय लग सकता है, तो वहीं का वहीं फाइन लगा दिया जाए जिससे कि कंप्लायंस और बेहतर हो सके और कंप्लायंस बेहतर होने से लोगों को आगाह किया जा सके कि फेस मास्क और फेस कवर का वो इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री जी ने यह भी निर्देशित किया है कि हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में थर्मल स्कैनर और अल्ट्रा रेड थर्मामीटर जो है लगाए जाएं, और उन्होंने ये निर्देश दिया है कि चूंकि अब काफी मात्रा में लोगों का जो है आवागमन इंडस्ट्री में हो सकता है, मार्केट्स में हो सकता है, ऑफिसेज में हो सकता है, प्राइवेट ऑफिस में हो सकता है, ऐसे में सब जगह थर्मल स्कैनर जरूर रहे जिससे कोई भी व्यक्ति अगर संदिग्ध है तो उसका तुरंत उपचार किया जा सके। मुख्यमंत्री जी ने टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने का निर्देश दिया है। आपको मालूम है उत्तर प्रदेश ने टेस्टिंग जब शुरू की थी 100-200 टेस्ट ही प्रतिदिन की क्षमता प्रदेश के अंदर थी, अब ये जो है 5 से 6000 के बीच हो गई है। इसको 10,000 करने का निर्देश उन्होंने दिया है। जहां जहां टेस्टिंग के लैब स्थापित हो सकते हैं वहां वहां टेस्टिंग के लैब स्थापित करके उनको और आगे ले जाने के लिए, उनकी व्यवस्था और मजबूत करने के लिए, वहां पे RT-PCR मशीनें लगाने के लिए, वहां जो है कोविड फंड से मजबूती से नई टेस्ट लैब लगाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाने के लिए, बायोमेडिकल वेस्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। इमरजेंसी सेवाओं की व्यवस्था हो, निजी नर्सिंग होम और निजी अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं रहें, PPE किट उपलब्ध हो, फेस मास्क उपलब्ध हो, वहां पर सैनिटाइजर आदि उपलब्ध हो, यह कार्य भी उन्होंने आज समीक्षा करते हुए निर्देशित किया है। इम्यूनिटी को विकसित करने के लिए पुनः उन्होंने आज बल दिया है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है उसको और व्यापक रूप से डाउनलोड किया जाए। पुनः जो है उन्होंने ये कहा है कि जो आयुष कवच कोविड है जिसके माध्यम से हम अपने आयुष क्षेत्र का जो इम्यूनिटी बढ़ाने का प्रचार है उसको जो किया जा रहा है प्रदेश सरकार द्वारा, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिसका लॉन्च किया था और जिसमें भारी संख्या में अब लोग आ रहे हैं, उसको और प्रचारित किया जाए। 75 जनपदों में आपको मालूम है वरिष्ठ अधिकारी IAS और PCS के जगह जगह जाकर जो है क्वारंटाइन सेंटर्स को चेक कर रहे हैं। उस अभियान को तेजी से लगाया गया है। जगह जगह जहां वो क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं वहां फील्ड में भी निगरानी समितियों के माध्यम से मजबूती से कार्य करने का निर्देश दिया है। जो चिकित्सा विभाग की सर्वेलेंस टीम्स हैं, लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों का जो है सर्वेलेंस हो चुका है, यानी उनका सर्वेक्षण करके उनका डोर टू डोर कैंपेन चलाकर सर्वेक्षण किया गया है। ये एक चुनौती का अवसर है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है हमारे सभी पूरी टीम को एक सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करना चाहिए। MSME सेक्टर का जैसे मैंने कहा असीम संभावनाएं मुख्यमंत्री जी ने कहा है। ऐसे में रोजगार की दृष्टि से जहां एक और यह 3 करोड़ व्यक्ति जो यहाँ पूरे प्रदेश में है
वो एमएसएमई के सेक्टर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हैं। ऐसे में जहां एक लार्ज चंक, एक बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़े हैं, इस सेक्टर को मजबूत करने का पुनः उन्होंने निर्देश दिया है। महिला स्वयं सहायता समूह को मजबूत करने, उनको होममेड प्रोडक्ट्स बनाने, अचार, पापड़, अन्य चीज़ों को बनाने के लिए एसएचजीज को फिर आज बल दिया है। इसके लिए एपीसी साहब को और पूरे जो है इस सेक्टर को, ग्राम विकास के सेक्टर को और मजबूत निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी दिया है निर्देश कि जो ये एसएचजीज बिक्री करें, इनको प्रोत्साहित किया जाए, और प्रोत्साहन से अगर आगे बढ़ेंगे तो एक और इनका जो है आमदनी भी बढ़ेगी, महिलाएं संगठित भी होंगी, गांव में विकास भी होगा और अपने परिवारों को जो है ये आर्थिक रूप से सहयोग भी कर सकेंगी। मांग अधिक है। महिला स्वयं सहायता समूह अब मास्क भी बना रही हैं, अब जो है अंगोछा भी तैयार कर रही हैं। इसको भी और प्रचारित करने का निर्देश उन्होंने दिया है। मैं आज ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत अधिक संख्या में अब ट्रेन हमारे प्रदेश में आ रही हैं, और आज की तारीख में अभी तक लगभग 2 बजे तक 318 ट्रेनें आ चुकी हैं। 318 ट्रेन में लगभग ट्रेन में जो है 3,84,260 लोग आ चुके हैं। आज दिन में पूरे प्रदेश में 15। उत्तर प्रदेश के लोक भवन से प्रमुख सचिव सूचना एवं गृह अवनीश अवस्थी उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सुल्तानपुर जिले के 13 विकासखंड के 1,765 ग्राम पंचायतों में मनरेगा का कार्य 21 अप्रैल से शुरू कर दी जाने से ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। सड़क के निर्माण में 50 से अधिक मजदूरों को मजदूरी का कार्य मिला है। लॉकडाउन के चलते पिछले 1.5 माह से मजदूरी से वंचित मजदूर आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा कार्य को शुरू करने के निर्देश के बाद ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को इस योजना में मजदूरी करने का अवसर प्रदान किया गया है। योजना में महानगरों से लौटे मजदूरों को भी कार्य का अवसर दिया जा रहा है। सड़क निर्माण के दौरान मनरेगा मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में जो है लगभग 1.5 महीने से लोगों का कार्य बंद था और कार्य नहीं मिल रहा था। इस दौरान जो है प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आदेश मिला कि 21 अप्रैल से काम चालू किया जाए मनरेगा का, तब से मेरे गांव में लेबरों को गांव में ही काम मिल रहा है। गांव से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। सरकार ने इनके खाने पीने की व्यवस्था तो कोटे से की थी। 2 बार इनको जो है राशन महीने में मिला और निःशुल्क मिला। और हमारे यहाँ के लगभग 80% मनरेगा मतलब राशन कार्ड धारक सब निःशुल्क। कोरोना संक्रमण के दौरान जहां लॉकडाउन की वजह से पूरे विश्व में रोजगार समाप्त हो गए हैं, ऐसे में भारत में भी बंदी के कारण लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बंदी की वजह से लोगों को परिवार चलाने में भी काफी कठिनाई महसूस हो रही है। इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाएं लोगों को 2 वक्त की रोटी का सहारा बनी है। ऐसे ही रायबरेली जिले में मनरेगा के माध्यम से लोगों को उनके गांव में ही काम मिलने से उनके चेहरे पर खुशी है। उनका कहना है कि सरकार ने विषम परिस्थिति में मनरेगा का कार्य शुरू करके रोजगार देने का काम किया है, जिससे उन्हें परिवार की रोजी रोटी चलाने में मदद मिली है। गरीबी महीना यही काम लगा है यहाँ लॉकडाउन से, यही महीना मनरेगा में काम किया। मुझे काम नहीं मिलता था। ये कोरोना जब से फैल गया, जब से मैं लोग खाने पीने के लिए तरसती थी, मेरे बच्चे भूखन मरते थे। लेकिन हमारे गांव में नरेगा जब से लगा है, हम लोग अब खुद करने लगे हैं, थोड़ा राहत मिली है। नरेगा काम करते हैं यहाँ प्रधान, कोई यहाँ सेक्रेटरी कोई यहाँ देता है, और जो मुहिम में लगा है वो दुपट्टा बांध के काम करते हैं सब लोग। अब धंधा मिलत नहीं रहा, नरेगा में काम। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। आप लोग कुछ करते ही नहीं। नैनों में बसिया जैसे नैन ये तेरे, नैनों में बसिया जैसे
नैने ये तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन, मेरे दिल का ले गए चैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त